हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जाएगी मैं अपने चैनल के बारे में बता दूं तो मैं अपने चैनल पे डेली एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का पेपर जो 8 अगस्त 2022 को पूछा गया है। इसके पहले मैंने एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस के पेपर को कंप्लीट करवाया है। इसकी लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं सीजीएल टीयर 2 हो या कोई भी पेपर का क्वेश्चन हो, मैं हर एक क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में कंसेप्ट क्लियर करा के शॉर्ट फॉर्मूले के साथ उसका सॉल्यूशन देती हूँ। तो अगर आप एसएससी के अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस जो एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछे जाते हैं, अगर आप उसका सॉल्यूशन विद ट्रिक जानना चाहते हैं तो आपको इसकी लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अभी मैं आपके लिए एसएससी सीपीओ 25 नवंबर 2020 से फर्स्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन लेकर के। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC, BD is a perpendicular to AC at D. E is a point on BC such that angle BEA is equal to x degree. If angle EAC is equal to 62 degree and angle EBD is equal to 60 degree, then the value of x is। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें कि BD इज परपेंडिकुलर टू AC, BD AC पे परपेंडिकुलर है। E इज अ पॉइंट ऑन BC, E BC पे एक पॉइंट है सच दैट एंगल BEA इज इक्वल टू x डिग्री। एंगल BEA ये एंगल x डिग्री है। इफ एंगल EAC इज इक्वल टू 62 डिग्री मीन्स एंगल EAC ये एंगल 62 डिग्री का है एंड एंगल EBD इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल EBD ये एंगल 60 डिग्री हो तो बताइए देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो x की वैल्यू क्या होगी? सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं है। एक बार आपने एंगल्स का फिगर ड्रॉ कर लिया तो फिर आपको इसको बताने के लिए कोई बड़ी चीज़ है नहीं। जैसे कि अगर आपको ये x वैल्यू फाइंड आउट करना है और आप देखिए इस ट्रायंगल को, तो आपको पता है कि अगर मैं ये एंगल फाइंड आउट कर लूँ, अगर मेरे पास ये एंगल हो तो मैं इजीली x की वैल्यू बता सकती हूँ, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये ऑलरेडी 60 डिग्री दिया हुआ है। अगर ये एंगल होता मेरे पास तो मैं बता देती कि 180 में से इन दोनों के एडिशन को माइनस करके मुझे x मिल जाएगा। लेकिन ये एंगल मुझे दिया हुआ है नहीं, बट मुझे जो दिया हुआ है वो ये, इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि BD इज परपेंडिकुलर टू AC, देन ये एंगल 90 डिग्री है और ये 62 डिग्री दिया हुआ है। ये चीज़ मुझे दी हुई है। और आप अगर इस ट्रायंगल में फोकस करें तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे भी तो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है, ये 62 डिग्री है, तो इसका मतलब ये कितने डिग्री का हो गया? ये हो गया 28 डिग्री का। या मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ कि ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब कि इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। तो क्योंकि ये 62 डिग्री है तो इसका मतलब मैं 90 में से 62 को माइनस कर दूँ, 90 में से 62 को माइनस कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा 28, जो कि ये एंगल होगा। किसी को कोई डाउट नहीं होगा? ठीक। अब जब ये 28 डिग्री हो गया है तो आपको पता होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं आपस में बराबर। और ये आपको क्या दिख रहा है? AE और BD ये एक दूसरे को दो लाइन क्रॉस कर रहे हैं और इस तरीके से ये जो दोनों एंगल हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर ये 28 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का हो गया? ये भी 28 डिग्री का हो गया। इसका मतलब कि ये एंगल अब मुझे मिल चुका है। ये 28 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो इसका मतलब x कितने डिग्री का हो जाएगा? 28 में 60 को ऐड करेंगे मुझे मिल जाएगा 88 और 180 में से मैं 88 को माइनस कर दूंगी और जो मुझे वैल्यू मिलेगी वही होगी x और मुझे मिलेगी इसको माइनस करके वैल्यू 92 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 92 डिग्री हो गई। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। मैंने क्या किया एक बार फिर से बता देती हूँ। मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना था तो मुझे ये एंगल चाहिए था जिससे कि मैं ये एंगल फाइंड आउट कर लूँ। और मैं ये देख पा रही हूँ कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। और यहाँ पे ऑलरेडी ये एंगल 90 डिग्री दे के रखा है, ये 62 डिग्री दे के रखा है। तो ये एंगल मैं इजिली फाइंड आउट कर सकती हूँ क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। और ये ऑलरेडी 90 डिग्री है तो मैं सीधे 90 से क्या कर दी? 62 को माइनस कर दी तो मुझे ये 28 डिग्री एंगल मिल गया। ठीक है, तो ये 28 डिग्री मीन्स ये 28 डिग्री और मैंने फाइंड आउट कर लिया x की वैल्यू को इन दोनों को ऐड करके फाइनली 180 से माइनस करके।
जो कि 92 डिग्री आई है। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी सीपीयू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 23 नवंबर 2020 सिर्फ फर्स्ट में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है। वहाँ 62 डिग्री था तो यहाँ 46 डिग्री कर दिया, दैट्स इट। बाकी आपसे वही क्वेश्चन पूछ लिया। तो क्वेश्चन आपसे इस टाइप के बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा है, तो वैसे भी इस क्वेश्चन में कुछ टफ है भी नहीं।